हेलो। तो आज नए चैप्टर्स के पीवाईक्यू स्टार्ट करते हैं विथ ए स्मॉल डोज। चलो आज करवाते हैं कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन। ये 2023 में पूछा गया पीवाईक्यू है। क्या बोलता है? द रिलेशन बिटवीन एनएम। एनएम बेसिकली क्या है? मैग्नेटिक नंबर ऑफ permissible value of magnetic quantum number magnetic quantum number magnetic quantum number for a given value of for a given value of for a given value of azimuthal quantum number azimuthal quantum number azimuthal quantum number L is। ऑप्शन देख लो। पहला ऑप्शन क्या है? NM L+2। बी सेकेंड L इज इक्वल टू NM -1/2। थर्ड ऑप्शन NM कितना है? 2L+1। फोर्थ ऑप्शन NM क्या है? 2L² + 1। अब तुमको बताना है इसमें क्या बताना है? राइट ऑप्शन बताना है। बेसिकली मैंने क्या बताया था? रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम -L to +L होता है। ये अब मैंने बताया था नहीं या नहीं? 2L+1 इसका फॉर्मूला बताया था या नहीं? तो देखो NM मैग्नेटिक क्वांटम 2L+1 मतलब ये ऑप्शन राइट है। तुम इधर स्टक कर सकते हो। देखो इसको, अगर ये NM -1 2L, L की वैल्यू NM -1/L भी तो आ रही है /2, मतलब सेकेंड ऑप्शन भी सही है। मतलब इसमें कितने? दो ऑप्शन सही थे। इधर तुम डायरेक्ट फार्मूला था। इस क्वेश्चन में कुछ था क्या? कुछ भी नहीं था भाई मेरे, डायरेक्ट फार्मूला था। अगर तुमको फार्मूला पता है, मैंने ये रेंज बता के रखी थी। जाओ मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैंने अच्छे से पढ़ाया है। रेंज देखना मैंने बताई थी, फार्मूला भी बताया था। इंडिविजुअली अलग से फार्मूला लिखवाए थे और ये रेंज भी बताई थी मैंने। ठीक है, तो ये कुछ नया नहीं था, सब पढ़ाया है, उसी से क्वेश्चन आया है। ओ भाई मेरे एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है चलो, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में एक और क्वेश्चन आया है, 2023 में एक और क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर। इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर from the following is पहला ऑप्शन ए N4 गिवन है, L3 गिवन है और L कितना गिवन है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैं इसको ऐसे डिनोट कर दे रहा हूँ क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर को भी दिखाना पड़ेगा।
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3। और एम एस स्पिन क्वांटम नंबर, ये क्या है स्पिन क्वांटम नंबर, -12। बी ऑप्शन क्या है सेकंड ऑप्शन, n = 5 और l दे दिया है 2। m प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, फिर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना, -l से +l होता है, -2 -1 जी, इधर 0 नहीं है, +1 है, +2 है, और स्पिन क्वांटम नंबर कितना है, +1 +12। थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन n = 4, l कितना है 2। m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना है देखो, -2 -1 0 +1 +2, और स्पिन क्वांटम नंबर दिया है -1 -12। फोर्थ n इधर दे दिया है 5, l दे दिया है कितना 3, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना दिया है -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, और स्पिन क्वांटम नंबर कितना दे दिया -12। इस क्वेश्चन में तुमको इनकरेक्ट बताना है। बेसिकली एन तो तुमको पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और एल कैसे निकालते हो, 0 से n-1, मतलब 0 से n-1, हाँ सही है, एल की वैल्यू सही है। एम देखो, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, -l से +l, अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में ही बताया था। इसकी रेंज क्या होती है, -l से +l तक, तो -3 से +3 तक, 0 भी इंक्लूड होता है इसमें। और स्पिन क्वांटम नंबर +12 होगा या -12 होगा, ये तो सही है, सब में +12 -12 के बने, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑप्शन करेक्ट है। और ये इस ऑप्शन में देखो एन कितना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 to n-1 होता है, 0 to n-1 मतलब 2 सही लाई कर रहा है, एकदम सही। फिर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अब इसमें एक एरर है, क्या इधर 0 गिवन नहीं है, इसीलिए ये इनकरेक्ट है, इसीलिए ये इनकरेक्ट है, यही ऑप्शन राइट है। और बकाया देख लो तुम, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, 0 to n-1 मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर एकदम सही दिया है। और फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देख लो, -2 से +2 तक 0 इंक्लूड है। और स्पिन क्वांटम नंबर इसमें भी देख लो, एल की वैल्यू n 0 to n-1 है, सही है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -3 से +3 के बीच में सब कुछ दिया है, देखो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, और स्पिन क्वांटम नंबर भी हाफ ही गिवन है। तो इनकरेक्ट क्या है इधर, क्योंकि इधर क्या मिसिंग है, 0 मिसिंग है बस, और किसी चीज में कोई एरर नहीं आ रही है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन तुमको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब रेडियस पे आया है क्वेश्चन 2022 में, 2022 में, इफ रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट, सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ द हीलियम प्लस, ऑफ द हीलियम प्लस आयन is 105.8 picometer, then what is the radius, what is the radius of third Bohr orbit, Bohr orbit of lithium +2 ion,
बताओ पहला 158.7 एंगस्ट्रॉम, सेकंड क्या है 158.7 पिकोमीटर, थर्ड क्या है 15.87 पिकोमीटर, फोर्थ ऑप्शन क्या है 1.587 पिकोमीटर। इत्मीनान से पढ़ो क्वेश्चन को, बहुत सरल क्वेश्चन है यार, रेडियस पे क्वेश्चन है। इफ रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिटल ऑफ हीलियम दे दी है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम की पूछी है। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है n² यही तो होता है, बकाया बकाया से हमको कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि हमको रेशियो निकाल के करना है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो रेडियस ऑफ क्या लिथियम पूछा है, रेडियस ऑफ लिथियम, फॉर्मूला लगाओ रेडियस, रेडियस ऑफ लिथियम, क्या लिख रहा हूं, लिथियम +2। एक्चुअली ना कभी कभी ये हाथ है ना ऐसे भागता है, ILOBE/OU, पर हमेशा भागता है इस तरफ, और पता नहीं है कौन इंसान है जिसके लिए भागता है। खैर कोई बात नहीं, मजाक की बात थी भाई मेरे। तो इसका लिथियम का और किसका निकालना, किसका है दिया, किसका है हीलियम का, R हीलियम +2। अगर लिथियम के लिखेंगे, लिथियम के लिए लिखेंगे तो n²/z, लिथियम कितना है n², लिथियम का n² कितना है, लिथियम थर्ड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम पूछा है, तो n² 3, और लिथियम का Z कितना है, Z हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3, और रेडियस ऑफ हीलियम मतलब n², हीलियम का n² कितना है, सेकंड बोर ऑर्बिटल है मतलब 2², और इसका Z हाइड्रोजन हीलियम 2, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, और बस रेडियस ऑफ लिथियम +2 निकालना है, और ये रेडियस ऑफ हीलियम ऊपर भेज दो 3/2, और रेडियस ऑफ हीलियम +2 बस 3/2 अब इंटू रेडियस ऑफ हीलियम दिया है 105.8 पिकोमीटर में दिया है, तो पिकोमीटर में आंसर भी आएगा। बस इसको सॉल्व कर लो, तुम्हारा आएगा 158.7 पिकोमीटर। इतनी मैथ तो तुमने कक्षा 8 में पढ़ी होगी, कक्षा 6, 7, 5 में 1.5, 2 से 3 कितना कटेगा 1.5, 1.5, अब बस इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आने वाला है बी सेकंड। तो आई थिंक ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल रहा होगा तुम्हारे लिए। बस थोड़ी अब तुम पूरा फॉर्मूला लेके मत बैठ जाना, जितना जरूरी है उतना पार्ट लेके चलना, थोड़ी स्मार्ट कैलकुलेशन, मैंने थोड़ी स्मार्ट कैलकुलेशन की है इसलिए मेरा जल्दी आंसर आ गया। अब तुम इधर बकाया बकाया जो वैल्यू थी पूरी लेते फिर करते, अरे भाई सब सीधा सीधा आंसर आ रहा है तो फर्जी का क्यों फैलाना रायता। ठीक है, तो रायता कम फैलाना है, एग्जाम हॉल में स्मार्ट लर्निंग और स्मार्ट वर्क करना है, ताकि समय भी बचेगा और तुम्हारा समय वो सही जगह इस्तेमाल भी होगा। जैसे फिजिक्स में लगा देना समय, मैं तो केमिस्ट्री का इतना आसान कर दूंगा कि तुम्हारे लिए मतलब हलवा लगेगी अभी केमिस्ट्री। प्रीवियस ईयर लेक्चर्स तुम देख ही लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, फिर देखो आगे मैं क्या करवाता हूँ। मुझे खुद नहीं पता एक्चुअली मुझे करवाना क्या है, फिलहाल तो अभी पढ़ते जाओ बस जितना पढ़ा रहा हूँ। 2022 में एक और क्वेश्चन आया है, क्या आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, which one of the following electron in the ground state, in the ground state will have
लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। पहला ऑप्शन, एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, इन हाइड्रोजन एटम, आइटम नहीं लिखा है भाई, एटम लिखा है, एटम। सेकेंड, एन इलेक्ट्रॉन इन 2p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम। 3, द इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉपर एटम present in 4s orbit। Fourth option, the outermost electron in sodium atom, in sodium atom। तो भाई ये क्वेश्चन थोड़ी तुमको लग रहा होगा टफ, लेकिन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोला है? लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी पूछा है, लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। N+N रूल मैंने पढ़ाया है, किसी को याद आया होगा, किसी को याद नहीं आया होगा, क्योंकि कुछ लोग फूंक के आ जाते हैं चिलम वगैरह। तो भाई चिलम विलम फूंकना बंद करो, डायरेक्ट रिवाइज करके आओ, रिवाइज करके आना है। चिलम फूंक के आओगे तो कुछ ऐसा हाल रहेगा कि क्वेश्चन की हवा भी नहीं लगेगी। तो मेरा कहने का वही मतलब है कि चिलम नहीं फूंकना है, किताबों के पन्ने पलटाना है। तो चलो रिवीजन करके आए होगे तो N+N रूल लगना है। इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, इसमें N कितना होगा? 1 होगा। L कितना होगा? 0, 1s, मतलब N+L कितना आएगा? 1। अरे N की वैल्यू 1, L की वैल्यू 0। अब इलेक्ट्रॉन इन 2p ऑर्बिट ऑफ कार्बन एटम, N+L लगा दो इसमें भी। N कितना है? 2, L कितना? P के लिए Sp, मतलब 1। तो मतलब इसकी N+L 3 आया, इधर 1 आया, इधर 3 आया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉपर एटम प्रेजेंट इन 4s, इसमें N+L रूल लगाओ। N कितना है? 4। S मतलब S में L की वैल्यू कितनी होती है? 0, मतलब 4 आया। अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन सोडियम एटम, कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। इधर N आएगा 3, L आएगा 0, 3s आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन सोडियम एटम, सोडियम एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 3s आएगी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो 3s N+L लगाओ इसमें, तो 3 + 0 3 आया। तो क्या लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी पूछा है? लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी पता, हमको तो पहले से पता था कि इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, यही आंसर होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन में कितना ऑर्बिट होता है भैया? 1। ठीक है। और चलो अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, नवोदय से कोई है क्या इस जो लेक्चर देख रहा है? नवोदय से जो हो तो ज़रा इन्फॉर्म करना, अपना नंबर भी ड्रॉप करना कमेंट बॉक्स में, बात करनी है उनसे। क्या उनने क्या किया है नवोदय में? एक्चुअली मैंने तो बहुत कुछ किया है, तो थोड़ा मज़ा आएगा, कमेंट बॉक्स में बातें होंगी। चलो मोनो क्रोमैटिक, अगला क्वेश्चन,
ए मोनोक्रोमेटिक इंफ्रारेड रेंज फाइंडर ऑफ पावर दी है 1 मिलीवाट, emits photons with wavelength कितनी 1000 नैनोमीटर in 0.1 सेकेंड. The number of photon emitted in 0.1 second. The number of photons emitted in 0.1 second is. तो देखो गिवन क्या क्या है. H की वैल्यू गिवन है, प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं जिसको, 10⁻34 जूल सेकेंड, और C की वैल्यू कितनी गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. चलो करो 30 10⁻37. सेकेंड ऑप्शन क्या है 5 × 10⁻14. थर्ड ऑप्शन क्या है 30 × 10⁻34. फोर्थ ऑप्शन क्या है 5 × 10⁻11. अब चलो तुमको करना है, इस क्वेश्चन को टैकल करना है. कैसे करेंगे, 2022 में आया है मोनोक्रोमेटिक इंफ्रारेड रेंज फाइंडर. पावर दी है, एमिट्स फोटोन, पावर दी है 1 मिलीवाट. पावर का फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी अपॉन टाइम, और पावर कितनी दी है 10⁻⁻6, क्योंकि मिलीवाट है. तो एनर्जी को क्या मैं पावर इंटू टाइम लिख सकता हूँ. पावर दी है कितनी 10⁻⁻6. ठीक है, वेवलेंथ दी है, और नंबर ऑफ फोटोन पूछे हैं. तो मतलब एनर्जी किसके, टोटल नंबर ऑफ फोटोन और एनर्जी ऑफ 1 फोटोन निकाल दो तो पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ फोटोन इमिट हो गए. एनर्जी को कैसे, पावर इंटू टाइम. पावर दिया है, समय कितना 0.1 सेकेंड दिया है, 0.1 सेकेंड. तो पावर इंटू टाइम कर दो, पावर इंटू टाइम 10⁻⁻6 इंटू 0.1. और एन एनर्जी ऑफ फोटोन कैसे निकालते हैं SC/λ. एनर्जी ऑफ फोटोन कैसे निकालते हैं SC/λ. एच की वैल्यू कितनी है, ये दी है 6.63 10⁻⁻34, और सी की 3 × 10⁸. SC/λ. लैम्डा की वैल्यू कितनी है नैनोमीटर में, लेकिन हम मीटर में रखेंगे. तो 10⁻⁻9 कर देना. क्या कर देना 10⁻9 माइनस क्यों. ठीक है, तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो n कितना निकल के आएगा. मैं इसको सॉल्व करूं क्या, चलो करते हैं, पंगा ले ही लेते हैं. इधर से 10 बचेगा 10⁻4, तो इधर से 10⁻30 बचेगा -30. नहीं यार, ये ऊपर चले जाएगा 10⁻−38 हो जाएगा, है -38 हो जाएगा. और चलो n रखो 10⁻−6 0.1, और इधर से कितना 6.63 × 3 10⁻−38. ये पावर ऊपर जाएगी तो प्लस माइनस में हो जाएगी ना. तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे फर्दर, तो इसका आंसर कितना आएगा. इसका आंसर आने वाला है, इसका आंसर आएगा 5 × 10⁻14. 10⁻14 कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेटर लेके बैठ जाना, मैं तो बोल रहा.
इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, ठीक है। कैलकुलेटर वैसे तो मैं तुमको रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन मुझे तो इसका आंसर पता है क्योंकि मैंने कैलकुलेटर लेके कर दिया था। भाई अपन है थोड़ी स्मार्ट, अपन थोड़ी स्मार्ट है क्योंकि अपन को एग्ज़ाम हॉल में नहीं बैठना है। तो मैं तुमको रिकमेंड करूँगा कि तुम अपने हाथों से ही कैलकुलेट करें, अपने नन्हे नन्हे हाथों को कभी, और प्यारे से दिमाग को यूज़ करके क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। तो चलो, ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया। बस इसमें कुछ नहीं, इतनी सी बात आनी थी, इतनी सी केमिस्ट्री थी, बकाया सब कैलकुलेशन थी। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे। 2022 में ही आया हुआ वो भी क्वेश्चन है। चलो लिस्ट वन और लिस्ट टू, ए n बराबर 2, l बराबर 1, b n बराबर 3, l बराबर 2, c n बराबर 3, l बराबर 0, d n बराबर 2, l बराबर 0। लिस्ट बी क्या है, 2s, 3s, 3p, 3d। आप बताओ। चलो, अरे तुमको कुछ नहीं करना है भैया मेरे। NL N2 है, मैं इसके ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्ट मैचिंग कराओ। L1 है तो मतलब P होना चाहिए, P होना चाहिए। N कितना है, 2 है। क्या ऑप्शन कुछ गलत लिए है मैंने? N2 है, L1 है, L1 है मतलब, चलो इधर से करो। N2 है, L0 है, मतलब 2s होना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन क्या है, 2। इसकी N3 है, L0, मतलब इसका ऑप्शन ये है। N3 है, L2 है, SPD, मतलब 3D होना चाहिए, 3D। और फिर N इधर 3 होना चाहिए, क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो ये ऑप्शन रहेगा क्या, L1 है तो क्या रहेगा, P ही रहेगा ना, तो 3P NL। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन में कुछ था क्या? ठीक है, तो आज का लेक्चर इधर ही ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं तुमको समझ में आया होगा। चलो आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।